हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी एग्जाम्स को कवर करता है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे व उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके जानेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है? यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे ऐड कर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ यह एक पर्वत श्रृंखला है या माउंटेन रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। आइए आगे देखते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता दें, जो ऑस्ट्रेलिया के इस समय पीएम हैं वह एंथनी एल्बनीज हैं। इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। चलिए आगे, या आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है वह कैनबरा है। पीएम मैंने आपको बता ही दिया, एंथनी एल्बनीज जी हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, जिसके अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वह कपिल देव जी को दिया गया है, और जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है वह 83 को दिया गया है। इंडिया की ये मूवी है। अभी हाल ही में यहाँ पर हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज यानी ऑसी इंडेक्स युद्धाभ्यास और पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। यहाँ जो ये ग्रेट बैरियर रीफ माउंटेन रेंज है, सॉरी, यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का एक खुद का आइलैंड भी है, तस्मानिया। यह आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइक्लोन्स आते हैं उन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। अपने इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है या पैसिफिक ओशियन है, उस वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन आते हैं उन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और किस देश के बीच में हरिमिवा शक्ति एक्सरसाइज का
आयोजन किया गया है। तो हरिमा शक्ति अभ्यास जो है वह अभी किन किन देशों के बीच कंडक्ट किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मलेशिया हो जाएगा। यानी कि हरिमुआ शक्ति जो एक्सरसाइज है यह इंडिया और मलेशिया के बीच कंडक्ट की जाती है। मलेशिया की जो कैपिटल है वह कुआलालंपुर है। यहाँ पर कुआलालंपुर में ही इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। यानी कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह कुआलालंपुर में ही स्थित है। मलेशिया के अंदर जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वह मोहम्मद बिन महारथी हैं। मलेशिया जो है वह एक एशियन कंट्री है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे अभी सम्मानित किया गया है, यानी कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संजीव बलियान जी हो जाएंगे। यह जो अवार्ड है वह मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस अवार्ड का जो शुरुआत है वह इसी बार से हुआ है, यानी कि यह फर्स्ट एडिशन था जो कि संजीव बलियान जी को दिया गया है। इस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी यानी कि मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह अवार्ड 26 नवंबर को दिया जाएगा हर साल, और 26 नवंबर जो कि हमारे देश में नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर जो कि वर्गीज कुरियन जी का हैप्पी बर्थडे है, यानी वर्गीज कुरियन जी के जन्म दिवस पर इस अवार्ड को शुरू किया गया है। यह इन्होंने ही हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हमारे देश में वर्गीज कुरियन जी के द्वारा ही की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन किया जाता है, और जो ये गोपाल रत्न अवार्ड है उसकी भी शुरुआत की गई है। इंडिया मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है वर्ल्ड में, और हमारे देश के अंदर यूपी नंबर 1 पर है मिल्क के प्रोडक्शन में, यानी कि टॉप नंबर पर यूपी है हमारे देश के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे बता दें कि 26 ऑफ नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, भारत ने अग्नि 3 मिसाइल को कहां पर टेस्ट फायर किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ओडिशा हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडिया ने अग्नि 3 मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। ओडिशा में
ज़्यादा जो भी मिसाइल वगैरह टेस्ट फायर की जाती हैं वे सभी ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से टेस्ट फायर की जाती हैं या एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। व्हीलर आइलैंड जिसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, वहां से ही टेस्ट फायर की जाती हैं या चांदीपुर उड़ीसा में जो है वहां से टेस्ट फायर किया जाता है। चांदीपुर नाम की जगह है उड़ीसा में, वहां से मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है। आप सभी को यह इंडिया के मैप में उड़ीसा दिखाई दे रहा होगा। उड़ीसा का जो ये कोस्ट है उसे उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सीएम है वह नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा ने अभी हाल ही में छाता योजना वाटर कंजर्वेशन के लिए शुरू किया है। एमएसएमई अवार्ड जो इस बार का है वह भी उड़ीसा के द्वारा ही उड़ीसा को ही मिला है। उड़ीसा में बाली जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वह चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। इंडिया का सबसे फर्स्ट नंबर का गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वह चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। उड़ीसा का जो उत्कल दिवस होता है या उड़ीसा का जो फॉर्मेशन है वह 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उत्कल दिवस के रूप में। उड़ीसा का जो पुराना नाम था वह कलिंगा हुआ करता था। उड़ीसा की जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर है और यह इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। यहाँ पर लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के अंदर है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भी इसे अपने यहाँ पर स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यानी रिसेंटली इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का जो 4th एडिशन है इसे कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली के अंदर हो जाएगा। दिल्ली में हाल ही में अभी मुख्यमंत्री सीवर योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर मेट्रो फास्टैग का भी शुभारंभ किया गया है। दिल्ली के अंदर अभी हाल ही 2023 में इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा 1969 में दिया गया था। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, आप सभी को पता है। इसका जो पुराना नाम है
वह इंद्रप्रस्थ था। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वह अरविंद केजरीवाल जी हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट किया गया था, जो कि विनय कुमार सक्सेना जी हैं, वीके सक्सेना। यह अनिल बैजल जी की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। अभी एशिया पैसिफिक एशिया पैसिफिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एनएसए की जो मीटिंग्स हुई हैं, यानी कि एशिया रीजन में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन देशों के, उनकी जो मीटिंग है वह दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चिरंजीवी जी को दिया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वह हमेशा ही गोवा के अंदर किया जाता है। यहाँ पर जो इस बार पिछली बार का, यानी कि इस बार का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेमा पिछली बार जो बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड गया था वह हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जी को गया था लास्ट एडिशन का। फिल्म जगत में जो बेस्ट अवार्ड है वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो कि इस बार का अवार्ड आशा पारिक जी को दिया जाएगा। चलिए अगली और साथ ही साथ यहाँ पे बता दें जो फिल्म के लिए है, जो फिल्म के लिए फ्रेंडली स्टेट बना है इस बार का वह एमपी हो जाएगा। फिल्म फ्रेंडली स्टेट वह एमपी हो जाएगा। लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट था वह यूपी था। चलिए आगे चलते हैं। विच आईएएस ऑफिसर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि किस पूर्व आईएएस अधिकारी को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अरुण गोयल जी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर दिया हुआ है वह 324 दिया हुआ है। इसके पहले राजीव कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। इन्हें अभी हाल ही में ऑब्जर्वर के रूप में नेपाल के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। नेपाल के अंदर इन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हीं की जगह पर अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में अपना जो एम्बेसडर चुना है वह पंकज त्रिपाठी जी को चुना है। पंकज त्रिपाठी जी को इन्होंने अपना एम्बेसडर बनाया है। साथ ही साथ अभी इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जंक्शन पोर्टल को भी लॉन्च किया था। मतदाता जंक्शन पोर्टल को लॉन्च किया है।
सी विजिल ऐप को इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और गरुणा ऐप, सी विजिल और गरुणा ऐप जो है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किए गए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट का यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह असम के अंदर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का है तो असम के अंदर खोला गया है। यह नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मेडिसिन रीजनल सेंटर है यूनानी, और यह सिलचर के अंदर खोला गया है। असम की जो कैपिटल है वह दिसपुर है। और असम के जो सीएम है वह हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। हाँ, हेमंता बिस्वा जी हैं। असम में जुडीमा राइस अल्कोहल को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। असम में अभी हाल ही में काटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। असम के अंदर थर्ड नंबर के जो खेलो इंडिया गेम्स थे उनका आयोजन किया गया था गुवाहाटी के अंदर। असम में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। नीलचर हिल्स पर कामाख्या माता टेम्पल के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो रिवर है वह ब्रह्मपुत्र है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड यानी नदी द्वीप जो है माजुली, वह भी असम के अंदर ही स्थित है। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।